हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लेके आए आज बहुपद से सेकंड वीडियो, जिसमें हमें करना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है आपका ग्राफ वाला। तो ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे होंगे आपके ग्राफ में, और इसमें पूछा जाता है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। जैसे इसमें सवाल में पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। हमारा बहुपद है पी एक्स, जो बाई बराबर पी एक्स का एक ग्राफ नीचे दर्शाए गए हैं सभी सवालों में। क्या करना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम सवाल में ये चेक करेंगे कि जो हमारा बहुपद है वो किस चर में दे रखा है। हमारा बहुपद जो है वो एक्स के चर में है। किस चर में? एक्स के चर में। तो हम ये चेक करेंगे जो हमारा ग्राफ ये काट रहे हैं वो एक्स अक्ष को कहीं काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। अगर हमारा बहुपद एक्स में है तो हम एक्स अक्ष को चेक करेंगे, और यदि हमारा बहुपद वाई में है तो हम वाई अक्ष को चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि किसी बहुपद का ग्राफ दे रखा है ये। ठीक है, तो ये किस एक्स अक्ष को कहीं टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये केवल और केवल वाई अक्ष को काट रहा है इस बिंदु पर। तो हमारा तो ग्राफ, हमारा जो बहुपद है वो एक्स चर में है। किसमें है? एक्स में। लेकिन ये तो केवल वाई को काट रहा है, एक्स को कहीं टच भी नहीं कर रहा है, जिस कारण इसके जो शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या इस ग्राफ के जो शून्यक होंगे वो आपके शून्य होंगे। इसमें जो ग्राफ है वो इसको एक बिंदु पर काट रहा है, जिस कारण इसका एक शून्यक होगा। दूसरा सवाल है हमारे पास, इसी का तीसरा सवाल है, जिसमें जो ग्राफ है वो आपका एक्स अक्ष को तीन जगह काट रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इस ग्राफ के लिए जो बहुपद के शून्यक होंगे वो आपके तीन होंगे। इधर लिख देता हूं मैं, शून्यक आपके, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या तीन होगी। बात करते हैं चौथे सवाल में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। तो इसमें जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए हमारे शून्यक होंगे इस सवाल में वो होंगे दो। यहां जो शून्यकों की संख्या होगी वो होगी आपकी, शून्यकों की संख्या आपकी दो होगी। बात करते हैं अगले सवाल में। तो अगले सवाल में चेक करेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। तो हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को एक इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है, तीसरा इस बिंदु पर काट रहा है और चौथा इस बिंदु पर। तो इस वाले सवाल में ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को चार बिंदु पर काट रहा है, एक, दो, तीन और चार। तो इस प्रकार से इस सवाल के जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपकी चार होगी। अब मैं सीधे लिख देता हूं चार। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर शायद आपका 6 होगा, 6। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के संपाती जा रहा है। संपाती मतलब एक्स अक्ष के ऊपर से जा रहा है। जैसे कि संपाती रेखा वो होती है जो एक अक्ष से ऊपर से गुजर जाती है, उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पर एक्स अक्ष को टच कर रहा है एक बार, तो एक इसका शून्यक होगा, एक शून्यक आपका यहाँ मिलेगा और एक शून्यक आपका यहाँ मिलेगा। तो इस ग्राफ के लिए बहुपद के शून्यक होंगे वो आपके तीन होंगे, क्योंकि ये तीन जगह टच कर रहा है एक्स अक्ष को, एक, दो, तीन। तो इसके जो शून्यक होंगे वो आपके तीन होंगे। तो ग्राफ वाले सवाल बहुत ही इजी होते हैं। केवल आपको ये चेक करना है कि हमारा जो बहुपद है वो किस चर में दे रखा है। बहुपद किस चर में दे रखा है। जैसे ये बहुपद x में है तो हम केवल x को चेक करेंगे कि x को ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है। यदि ये बहुपद हमारा y में होता तो हम y को चेक करते हैं कि ग्राफ जो है वो y अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। जितनी जगह काटता है उतने ही हमारे शून्यक प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दे रखा होगा। क्वेश्चन है कि बहुपद के, मैं लिख देता हूं, बहुपद दे रखा है हमें x² + 7x + 10। इस बहुपद के सबसे पहले हमसे पूछ रहा है शून्य ज्ञात कीजिए।
फिर पूछ रहा है इस बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। अब इस बहुपद के हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो हम इस 10 के इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि जोड़कर 7 आ जाए। तो वो होते हैं आपके 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर 7 है सवाल में दे रखा है वहां पर लिखेंगे 5 + 2। बड़ा वाला गुणनखंड आगे रखते हैं, तो इसको बनाएंगे x² + 5 + 2 × x + 10 = 0। x² + x के अंदर गुणा करा देंगे, 5x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 10 = 0। इसमें x कॉमन निकाल लेंगे, x + 5 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 निकाल लेंगे, x + 5 बचेगा। अब इस पूरे में देखेंगे यहाँ पे x + 5 और यहाँ भी x + 5 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, x + 5, यहाँ बचेगा x + 2 = 0। अब इस वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, x + 5 = 0, x + 5 बराबर x बराबर आ जाएगा -5। दूसरा गुणनखंड इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो x + 2 = 0, x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, यही शून्यक आपके गुणनखंड कहलाते हैं और यही होते हैं आपके दिए गए बहुपद के शून्यक। इन्हीं को हम मानते हैं अल्फा और इन्हीं को कहते हैं बीटा। यही शून्यक आपके अल्फा और बीटा कहलाते हैं। चलिए इसे रफ कर देते हैं, फिर हम संबंध निकालेंगे इनमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच। दिए गए सवाल के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे। तो संबंध निकालने के लिए इस दिए गए बहुपद का पहले हम मानक बहुपद से तुलना कराते हैं। तो तुलना कराने पर जो मानक बहुपद होता है वो होता कौन सा, पहले वो लिखते हैं, वो होता है ax² + bx + c² बराबर 0 से तुलना कराने पर। जब इस बहुपद से, इस मानक बहुपद से दिए गए बहुपद की तुलना कराएंगे तो हमारे पास a का जो मान आएगा वो आएगा 1, b का जो मान आएगा वो आएगा आपका 7, c मतलब अचर पद का मान आएगा वो आएगा आपका 10, तो c = 10। अब पहला संबंध होता है शून्यक तथा गुणांकों के बीच, वो होता है आपका, लिख देता हूं मैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल फार्मूला होता है -x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। शून्य का योगफल, तो हमने इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फा, पहले वाले शून्यक को अल्फा मान लिया है और दूसरे बहुपद को बीटा मान लिया है। तो योगफल जो होता है वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। इधर लिखेंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक अभी हमने निकाला, x का गुणांक 7 आया था, यहाँ भी इसे निकाल सकते हैं, x का गुणांक यही तो था आपका b। तो वैसे तो इसका फार्मूला ये बनता है, लिख देता हूँ, x का गुणांक हो जाता है -b x² का गुणांक बटे में a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -5, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, बी का मान हमने निकाला कितना 7, ए का मान भी निकाला तुलना करके वो आया है 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो -5 प्लस माइनस हो जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -7। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका -7 बराबर -7। तो शून्य को गुणांक को आपस में बराबर दिखाना होता है सततता की जांच के लिए। ठीक है, चलिए अगला आपका जो संबंध है वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है आपका फार्मूला अचर पद बटे में
अचरपद बटे में एक्स स्क्वायर का शून्यकों का गुणनफल जो होता है अचरपद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य हमने माने कितने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई गुणनफल में, तो अल्फा इंटू बीटा। इधर आ जाएगा अचरपद, तो अचरपद होता है सी, सी जो होता है वो अचरपद होता है। सी की वैल्यू कितनी है, चलो वैल्यू बाद में रख देते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला बनेगा सी अपॉन में एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है ए, वहां भी लिखा रहेंगे। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, तुलना कराइए। तो अल्फा की वैल्यू जो आपको दे रखी सवाल में, अल्फा की वैल्यू है -5, -5 गुणे में बीटा की वैल्यू है आपकी -2, तो -2। सी की वैल्यू अब लगा देते हैं आप यहाँ से तुलना करा दी, तो आएगा -10 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का जो आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 हो जाएगा 10, अर्थात इसको छोड़ सकते हैं माइनस प्लस को, तो 10 बराबर 10। यही आपके सेकंड संबंध है शून्य के गुणनफल और गुणांकों के बीच। ये आपका संबंध है शून्य के योगफल और गुणांकों के बीच, ये वाला संबंध, ये आपका गुणांक और गुणनफल के बीच में संबंध। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है बहुपद, बहुपद लिख देता हूं मैं पहले, बहुपद, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, स्क्रीन पे होगा। बहुपद है आपका x² - 3। इस बहुपद के सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद इस बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद के शून्य निकालेंगे गुणनखंड विधि से, फिर इस बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। इस बहुपद के शून्य निकालने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इसके आप सॉल्व कर लिए थोड़ा सा, जैसे x² को रोकेंगे तो 3 को स्क्वायर लाके आएंगे तो हो जाएगा +3, और ये x² का स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा रूट, और ये रूट में वैल्यू देगा 2 प्लस और माइनस। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक को मान लेंगे अल्फा जो प्लस की होगी, जरूर नहीं प्लस माइनस कोई भी हो, दूसरी को मान लेंगे बीटा, एक वैल्यू मान लेंगे यहाँ से अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा, प्लस लगाते नहीं है इसलिए हटा देते हैं। अल्फा प्लस में हो जाएगा, बीटा माइनस में हो जाएगा। अगर बीटा को प्लस मानेंगे तो अल्फा माइनस में हो जाएगा। कोई भी एक वैल्यू आप प्लस माइनस में ले सकते हैं अल्फा और बीटा के लिए। ठीक, ये आपके शून्य हो गए। एक तरीका और है इसका, वो मैं बता देता हूँ। क्या करेंगे, इसको थोड़ा रब करके दिखा देता हूँ यहाँ पे सेकंड मेथड से। इस 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा आपका, होता ये a² - b²। एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो a की जगह काम कर रहा है हमारा x और b की जगह काम कर रहा है √3। तो एक बार इनको जोड़ देंगे x + √3 और एक बार x - √3। जब इसको आप 0 के बराबर रखेंगे, बराबर 0 लेके चलते हैं क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, जब भी किसी की वैल्यू निकालनी होती है किसी बहुपद से या समीकरण से, तो उस समीकरण को पूरे समीकरण को 0 के बराबर रख देते हैं। तो पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी -√3। इसको जब x को, इस बहुपद को, सॉरी शून्य को 0 के बराबर रखेंगे तो ये वैल्यू देगा -√3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +√3। ठीक है, एक आपका मेथड ये है, इसमें आपको फार्मूला लगेगा, याद करना पड़ेगा। ये सिंपल सा पड़ जाता है इसलिए यही सही है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। फिर निकालते हैं शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो पहला संबंध निकालने के लिए हमें पहले इसकी दिए गए बहुपद की तुलना करनी पड़ेगी मानक बहुपद से। तो मानक बहुपद आपका होता है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो उसका फार्मूला होता है, सॉरी तुलना करेंगे तो तुलना के लिए यहाँ देखेंगे x का गुणांक कितना है a की जो वैल्यू होगी
इस x गुणांक के 1 के बराबर होगी, तो यहाँ पर x गुणांक 1 है तो 1 के बराबर होगी। दूसरा बात करते हैं x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक है a और यहाँ x का गुणांक कितना है 1। यहाँ देखते हैं x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है b, तो यहाँ तो b है हमारे पास, लेकिन इसमें b नहीं बनना है, तो इसमें नहीं है तो इसके कारण इसको बना लेंगे 0। तो जो बचा वो होता है हमारा अचर पद यानी कि c, तो यहाँ हमारा बचा अचर पद वो कितना है 3। तो यहाँ पहले ध्यान से देखिए ये होता है प्लस का c और यहाँ दे रखा है माइनस का 3, तो इसको हम c जो वैल्यू है उसको पूरा फिनिश लेंगे माइनस में, ठीक है। अब पहला संबंध बनाते हैं शून्यकों का योगफल। शून्य हमारे पास हैं कौन कौन से, ये दे रखे, इसी को ले लेते चले, अल्फा और बीटा, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है x का गुणांक बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक। संकेत में लिखें तो ये बन जाता है x गुणांक होता है आपका b बट्टे में x का गुणांक वो होता है आपका a। तो संकेत में लिखने के लिए फार्मूला होता है वो भी लिख देते चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन में a, ये आपका संकेत में फार्मूला आता है, ठीक है, जिसका हमें तुलना करने पड़ जाती है यहाँ पर a और b की। अगर आपको ये याद है तो इससे भी हो जाएगा, तो आप तुलना नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर आपको ये याद है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा a, तो आपको तुलना करनी पड़ेगी a और b की और c के मान निकालने पड़ेंगे। चलिए अल्फा की वैल्यू दे रखी है √3 प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -√3 माइनस का b का मान आपका कितना है 0। b का मान 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ तो है हमारे पास x, लेकिन दिए गए बहुपद में x कहीं है ही नहीं, तो उसके लिए उसका शून्य मान लेंगे। a का मान कितना है 1, तो ये तो आपका घट के शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चलिए बता देते हैं, प्लस माइनस -√3, और इधर जिस भिन्न का अंश 0 होता है उस पूरी भिन्न का मान शून्य होता है, तो उधर भी कितना आ जाएगा घटने के बाद 0, इधर भी आ जाएगा 0। तो दोनों साइड आपस में बराबर आ रही हैं, यानी सततता की जांच हो रही है क्या कि शून्य किसके बराबर है, गुणांकों के बराबर है। दूसरा संबंध होता है आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो उसका फार्मूला होता है अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य हमने कितने माने अभी अल्फा और बीटा, तो इनका गुणा करा देंगे अल्फा इंटू बीटा। इधर अचर पद की बात कर रहा था, अचर पद यहां से उठा लीजिए, अचर पद कितना है c, तो c हो जाएगा, यही होता है आपका अचर पद c। x स्क्वायर गुणांक, तो x गुणांक होता है a, ये संकेत में हो गया आपका फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे, तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है √3, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √3, c का मान सवाल में दे रखा बनाया अभी कितना है -3, a की वैल्यू कितनी है 1 है। इनकी गुणा करा देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 और उधर आएगा -3। तो यहाँ भी देखिए शून्य को गुणनफल अचर पद बट्टा x स्क्वायर गुणांक के बराबर आ रहा है, तो ये हो गई आपके सततता की जांच। तो जितने भी सवाल हो गए आपके सततता की जांच वाले वो इसी प्रकार करे जाएंगे। पहला संबंध लगाएंगे शून्य का योगफल और दूसरा संबंध लगाएंगे शून्य का गुणनफल, और दोनों साइडें आपस में बराबर आती हैं तो सततता की जांच होती है, यानी कि हमारे दिए गए शून्य का गुणांक आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद बनाना है जिसमें शून्यकों का योगफल दे रखा है -3 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है +2। तो डाटा मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिख लिया है, जैसा आपको सवाल एग्जाम में करना है उसी प्रकार से मैं लिखवा रहा हूँ कि दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा
प्लस बीटा बराबर -3 दे रखा है सवाल में, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, मिस्टेक हो रही सर शायद इसमें शून्य होगा, कैपिटल मात्रा होगी, ठीक है, बड़ी मात्रा होगी, सॉरी कैपिटल नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है शून्यकों का गुणनफल। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दो घात समीकरण बनाने के लिए, मैं लिख देता हूं। ये फार्मूला मैं इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं, वहां पर मैंने सारे फार्मूला लिखवाए हैं शून्यों के गुणांकों के बीच संबंध में भी और दो घात समीकरण और त्रिघात समीकरण बनाने के लिए भी। ठीक है, तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए, वहां से आप उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर बराबर शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है फार्मूला बराबर में 0। अब इसमें कुछ वैल्यू आपके सवाल में डायरेक्ट दे रखी है क्या कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3, या आपको केवल उठा के यहाँ रखना है, पुट करनी है खाली वैल्यू बस, अब आपका समीकरण बन के आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल वो आपको यहाँ पे रखना है। चलिए बना के दिखाता है, इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल दे रखा है माइनस का 3, इसको लगा देते हैं इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल वो भी दे रखा है प्लस का 2 लगा देते हैं बराबर 0। केवल आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जो हो जाएगा आपका 3 प्लस का 2 बराबर 0। ये है आपका वो द्विघात समीकरण जिसके शून्यकों का योगफल दे रखा है, द्विघात बहुपद होगा, सॉरी द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल दे रखा है माइनस का 3 और गुणनफल दे रखा है प्लस का 2। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे भी इस प्रकार कोई भी सवाल हो आप उसको इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। दो घात बहुपद बनाना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों के गुणनफल द्वारा उसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है कि के किस मान के लिए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 होगा, यानी इस बहुपद का एक शून्यक 3 दे रखा है, तो हमसे इस के की वैल्यू पूछ रहा है, के का मान आपसे पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार के कोई सवाल हो आपका एग्जाम में आए, क्या करना है, तो शून्यक दे रखा है उस शून्यक को x बराबर मान के इस बहुपद में रख देना है और वहां से आपको के का मान निकाल लेना है। जैसे इसमें मैंने बताया था कि x बराबर 3 पे इसको x बराबर 3 मान लेंगे, क्योंकि ये कह रहा है सवाल एक शून्य किसका है, तो शून्य का मतलब क्या है, अब ये दो घात समीकरण है या दो घात बहुपद है। दो घात बहुपद में जो शून्य की वैल्यू होती है, दो घात बहुपद होते हैं उसके शून्य होते हैं 2 होते हैं, मतलब कि x की जो वैल्यू होती है x की वैल्यू 2 होती है, उसमें से एक शून्य दे रखा है आपको, तो हमने मान लिया कि जो शून्य है वो x बराबर 3 है। ठीक है, अब इस शून्य को इस बहुपद में रख देंगे, तो हमें पहले चेक करना होगा जो बहुपद है वो x बराबर 3 पे कितना होगा, 0 होगा। इस बहुपद को लिखेंगे 2x, x यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ लिख लेना x बराबर 3 बहुपद में रखने पर यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इसकी गुणा करा देंगे तो सॉरी स्क्वायर आएगा 9 हो जाएगा 3 प्लस के बराबर 0, जो होगा आपका 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस का के बराबर 0, के बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 21। तो ये हो गया आपका वो मान जिस पर इस बहुपद का एक शून्य कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, बहुविकल्प में 1 नंबर पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद बनाना है
जिसमें उसके शून्यकों का योगफल दे रखा है 2 है, साथ ही दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल वो भी दे रखा है, कितना है, माइनस का 7। यानी कि दो शून्य मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इन तीनों का योगफल कितना है, माइनस का 7। अगला कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है, वो कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों की मल्टीप्लाई को कितने दे रखी है सवाल में, माइनस का 14। तो आपसे इसका त्रिघात बहुपद बनाने को बोल रहा है। तो उसका फार्मूला होता है, मैं उसको संकेत में लिख देता हूं, पूरा फार्मूला। आप पूरा मतलब क्या है कि इतनी जो शब्दावली ना लिख के हम केवल उसको संकेत में लिखेंगे। ये संकेत लिखा हुआ है इसलिए मैंने ये फार्मूला मैंने सब इससे पहले वाली वीडियो में करा रखा है, वहां से आप इसको परचेज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला लिखता है इसके, फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांक हमारे पास दे रखे हैं, मान के चले इसके शून्यांक अल्फा बीटा है तब, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर होता है दो शून्यकों को लेकर एक साथ उनके गुणनफलों का योगफल, यानी कि ये वाली पूरी पहलू, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस, अगला पद होता है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए हमने बनाया संकेत के रूप में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में 0। तो ये होता है आपका त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला, त्रिघात बहुपद बनाने के लिए फार्मूला। चलो वैल्यू रखते हैं इसकी, एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 2, तो उसको 2 लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा, इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में माइनस का 7, तो माइनस 7 लगा देंगे यहाँ पर। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू वो है आपकी माइनस का 14, माइनस का 14, माइनस का 14 बराबर 0। चिन्ह से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये आपका समीकरण बन जाएगा, ये बहुपद बन जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x हो जाएगा, माइनस माइनस 14 बराबर 0। ये बन गया आपका त्रिघात बहुपद। तो फार्मूला होता है आपका ये, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे रखा होगा आपके। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूं किस प्रकार से है। सबसे पहले इसकी तुलना कराएंगे, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे वो आएगा 3, b का मान निकालेंगे वो आएगा आपका 5, c का मान आएगा आपका 2। अब शून्यकों का योगफल पूछा है, तो शून्यकों का योगफल होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है x का गुणांक माइनस में बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर इसको संकेत में लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक होता है b, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है a। तो b की वैल्यू है माइनस का 5 हो जाएगा, a की वैल्यू है 3, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 5 बटा 3 आपका उत्तर हो गया। इसमें ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दे रखा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के क्या करेंगे, सबसे पहले इस बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे और 3 के फैक्टर करेंगे ऐसे कि घटा के 2 आ जाए, तो इसके बाद हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर बराबर 3 एकम 3 होता है, तो 3 में से 1 घटा देंगे, एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स से गुणा करा देंगे पद में और जैसे माइनस से गुणा कराएंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जैसे एक्स से गुणा कराएंगे 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे एक्स से गुणा कराएंगे हो जाएगा एक्स एकम एक्स माइनस का 3 बराबर 0। इसमें एक्स कॉमन है तो एक्स निकाल लेंगे बाहर, माइनस का 3 प्लस यहाँ 1 कॉमन है तो 1 निकाल लेंगे बाहर। ये दोनों पद दोनों जगह समान है, इसको एक बार निकाल लेते हैं बाहर,
तो x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 3। फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो आपकी जो x की वैल्यू बनती है, सॉरी जो x की वैल्यू बनती है वो होगी 3 माइनस का 1, ये हो गए आपके x के मान। तो ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ एमसीक्यू थे जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे इस चैप्टर से, इसलिए मैंने करा दिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।